हाय गाइस, दिस इज़ अंशुल गुप्ता और हमारे साथ हैं मिस्टर विपिन सिंघल। आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के बारे में। तो जैसा कि विपिन सिंघल जी जो हैं, वो नवोदय विद्यालय के एक स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हम उनसे जानते हैं थोड़ा बहुत नवोदय विद्यालय कैसा था, क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। Thanks, Ansul, to inviting me for this podcast. So, this is Vipin Singhal. First, I want to introduce myself. So, I am working in one of the MNC as a solution architect. So, here we are going to discuss about the Navodaya school. तो नवोदय विद्यालय से पहले हम ये जानना चाहिए कि पहले नवोदय है क्या, नवोदय का मीनिंग क्या है। नवोदय का मतलब होता है नवोदय, मीन्स आपकी लाइफ का एक ऐसा फेस जहाँ आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, जिसके बारे में हमको भी नहीं पता आगे क्या हुआ। लेकिन जो बच्चा एक कॉलेज लाइफ में अपनी लाइफ जीता है, वो शायद नवोदय के अंदर फिफ्थ क्लास से, सिक्स क्लास से, इवन सिक्स स्टैंडर्ड से वो शुरू होता है और ट्वेल्थ क्लास तक वो जी लेता है। और जो उसका एक्सपीरियंस होता है, वो शायद उसको कहीं भी ये चीज़ नहीं मिलती है। नॉट ओनली मी, मैनी पीपल right now who is working in one of, not only MNC, in the one of the administrative department of the India, they are working right now. So we don't know, so where we can meet the people and where we can meet any kind of help, so that we cannot see. Recently मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ, लाइक मेरे को अभी कुछ जोधपुर एम्स हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल, तो वहाँ मेरे को कुछ नीड थी। तो वहाँ मेरे साथ नवोदय के कुछ पुराने फ्रेंड्स थे, नॉट ओनली माई नवोदय, यानी कितने सारे हैं। तो उनमें से किसी नवोदय के स्टूडेंट्स थे जो डॉक्टर्स थे, कंपाउंडर थे, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया मेरी किसी भाई के केस में। तो इस तरह की एक नवोदय की जर्नी है। तो इसमें नवोदय में आज की डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड करीब 16 लाख स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से निकल चुके हैं। इवन हमारे कई सारे MP MLAs भी नवोदय से निकले हुए हैं। तो इसलिए नवोदय को अवॉइड ना करें। आज की जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, उनकी मानना ये है कि नवोदय को इग्नोर मार दें कि नहीं यार, अपन क्यों कराएं बच्चों को। तो एक, आप बच्चे को नहीं निकाल रहे कि भाई इसका मतलब ये है कि आप बच्चे को एक कंपटीशन से आउट कर रहे हो। तो फिफ्थ क्लास में बच्चे का माइंड जो हाँ डेवलप होना चाहिए था, आपने बच्चे को आउट कर दिया कि नवोदय का एग्जाम नहीं देना, कि वो भी इसलिए क्योंकि आप बच्चे को आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे। हर पेरेंट्स चाहता है एटलीस्ट एग्जाम तो दिलवाएं कि भाई कम से कम कंपटीशन में बच्चा बैठना तो सीखे फिफ्थ स्टैंडर्ड में। इवन एट्थ स्टैंडर्ड आजकल 9 से भी हमको लेने लग गए। तो आप एट्थ स्टैंडर्ड में भी उनके लिए ट्राई कर सकते हो। और जैसे आप एट्थ स्टैंडर्ड में गया बच्चा, 9, 10, 11, 12 चार क्लासेस पढ़ता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आजकल लोगों के पास कुछ भी, मान लीजिए मनी पावर भी है, कुछ भी है, तो बच्चों के पास सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हकीकत क्या है, बच्चों को जो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आजकल देखता हूँ बच्चों को जो 8वीं 10वीं में भी आ जाते हैं, उनको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होता। इवन उनको यही नहीं पता, क्योंकि उनको घर में फैमिली के साथ ही नहीं रहते, जॉइंट फैमिली कल्चर है नहीं आजकल, प्राइवेट फैमिली, मतलब एक सिंगल सिंगल फैमिली का कल्चर है। तो बच्चों को एक जो बेसिक नॉलेज जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। अमीरी गरीबी ये सब चीज़ें होती हैं। नवोदय में हर तरह का बच्चा आता है, एवरी कास्ट का बच्चा आता है। तो वहाँ अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लोगों की सोच होती है। फिर उसके बाद जब वो बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, किसी पोजीशन पे पहुँच जाता है, फिर वो नवोदय के उस ग्रुप से मिलता है। जैसे आज मैं ज़्यादा नहीं तो बहुत सारे नवोदय के ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ करीब ज़्यादा नहीं तो फेसबुक पे भी हमारे एक ग्रुप है, उसमें करीब 2 लाख प्लस लोग जुड़े हुए हैं। तो उनमें कभी भी किसी भी जगह किसी भी बंदे को कैसी भी नीड हो, वो जैसे ही मैसेज डालता है, शायद कोई ना कोई अवेलेबल होता है। ये है नवोदय की पावर। तो इसलिए मैं हर पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट जब भी आपका बच्चा फिफ्थ क्लास में आए या एट्थ क्लास में आए, तो एक एटलीस्ट एग्जाम बच्चे को दिलवाएं, जिससे कि बच्चे को आगे बढ़ने के लिए एक ऑप्शन तो मिले कि भाई मैं कंपटीशन में बैठना सीख गया। अब वो आपने बच्चे को कंपटीशन से आउट कर दिया, तो फिर आगे बच्चा क्या करवाओगे। तो फ्यूचर का हमें नहीं पता कल क्या हो, लेकिन अगर नवोदय में नहीं भेजना है, वो बात एक अलग है। आजकल माहौल अलग है, कुछ लोगों की सोच भी अलग है। स्कूलों में टीचरों की भी माहौल ख़राब है। कई बार टीचर भी ध्यान नहीं देते हैं कि भाई किस तरह से बच्चे को ध्यान करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है नवोदय के बारे में। इसके अलावा और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं जो मिलते रहते हैं, तो अपने को बड़ी खुशी होती है। जैसे ईयरली नवोदय की एल्यूमनी मीट होती है, उसमें बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी हमारे स्कूल की भी नवोदय मीट हुई थी। तो उसमें 25 साल पुराने बच्चे, इस काइंड ऑफ सिल्वर जुबली टू अस। तो 25 साल के बच्चे हमारे से मिलने आए, स्टूडेंट्स भी आए, इवन हमारे टाइम के टीचर्स भी हमसे मिलने आए। दैट वॉज रियली ए ऑसम फीलिंग टू मी, नॉट ओनली मी, फॉर ऑल। सो इस तरह की जर्नी शायद बहुत कम स्कूलों में देखने को मिलती है। हालांकि आजकल काफ़ी बड़े स्कूलों में ये चीज़ें हैं,
लेकिन अगर गाँव में देखें छोटे-छोटे स्कूल्स होते हैं जहाँ ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। इसके अलावा नवोदय का खुद का एक एजुकेशन का, जॉब का कई सारी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे वो कहीं किसी कोचिंग्स में कोटा में जाते हैं तो कई सारे कोचिंग्स में नवोदय की तरफ से एक 50% डिस्काउंट का भी रहता है। इसके अलावा आईएएस, आरएएस की कोचिंग्स भी करते हैं, वहाँ भी उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलते ही हैं। तो कहीं न कहीं आप जाओगे इंडिया के शायद मैक्सिमम डिपार्टमेंट में शायद ही कोई डिपार्टमेंट हो जहाँ नवोदय का कोई ना कोई बंदा आपको ना मिले। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जब भी हमको को कोई मिलता है तो अपने को एक अच्छी फीलिंग्स आती है। तो इस मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कि अगर नवोदय इज़ नॉट लाइक अ स्कूल, नवोदय इज़ ए न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ, काइंड ऑफ सक्सेस। हुँ। सक्सेस जैसे लोग कहते हैं ना सक्सेस हो गई अब अपन तो सक्सेस हो गए किसी जॉब लग गई। सक्सेस इज़ नॉट लाइक इट्स ए वन प्लेस वी आर स्टैंडिंग, दैट इज़ नॉट ए सक्सेस। सक्सेस मीन्स इट्स काइंड ऑफ जर्नी दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। ये नहीं है अपने को एक पॉइंट मिला तो दूसरा हमको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप खड़े हो गए वहीं से स्टार्ट हो गए, दैट इज़ कॉल्ड जर्नी। So Navodaya also is a journey of your life that you have to start and you have to go through that one. Thanks. थैंक यू।